Hello, hi and welcome in Study Garh. Today I am going to start class 7 science chapter 2 nutrition in animal. So this is the last topic of chapter 2 feeding and digestion in amoeba. So इसके पहले मैंने चैप्टर के टॉपिक को कवर किया है. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करें क्योंकि आपके राइट में दिया है, आप पूरे टॉपिक को देख सकते हैं. ये लास्ट टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. सो ये इसका अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका स्यूडोपोडियम, फूड पार्टिकल्स, फूड वैक्यूल्स एंड इजेक्टेड वेस्ट. फूड वैक्यूल्स मतलब यहाँ से अपना फूड टेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड इजेक्टेड एंड ये दिस इज इजेक्टेड वेस्ट, यहाँ से अपने फूड को रिमूव करते हैं. तो अमीबा है, अमीबा क्या होता है इससे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं. अमीबा हमारा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसे यूनिसेलुलर बोला जाता है. अब इसके जाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि सेल क्या होता है. पहले हमें पता होना चाहिए सेल. जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो घर में हमारा क्या होता है, ईंटें होती हैं, ईंट एक एक ईंटों से मिलके घर बनता है. तो ये जो हमारी ब्रिक, ईंट जिसे बोलते हैं, ब्रिक इज़ आवर फाउंडेशन. एक एक ब्रिक हमारी क्या है, फाउंडेशन है. वैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग थिंग को जनरेट होने के लिए सेल उसमें बेसिक इंपॉर्टेंट उसकी समझ लीजिए नींव होती है. जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 1 ट्रिलियन ऑफ सेल, बहुत सारी सेलें होती है. ह्यूमन बॉडी आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट अमीबा क्या है जिसमें सेल होता है बट सिंगल जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर, जिसे 1 सेल कहते हैं. तो अमीबा में ये अमीबा, इससे जाने से पहले हमें सेल के बारे में अगर हमें पता होगा तो हमारा अमीबा किस में आता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर. अब हम समझेंगे कि अमीबा एंड हाउ दे टू टेक हिज फूड, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, एंड हाउ दे डाइजेस्ट हिज फूड, एंड आफ्टर डाइजेशन हाउ दे गॉट हिज न्यूट्रिशन विटामिन प्रोटीन, ये अपना न्यूट्रिशन विटामिन प्रोटीन कैसे प्राप्त करते हैं. सो अमीबा क्या होता है, अमीबा मोस्टली गॉट इन पॉन्ड, ये हमें पॉन्ड में मैक्सिमम मिलते हैं. और इनका स्ट्रक्चर, इनका न्यूक्लियस हो गया स्यूडोपोडियम, फूड पार्टिकल्स एंड फूड वैक्यूल. ये मोस्टली किस में मिलते हैं, हमें पॉन्ड में मिलते हैं. ये दे आर गॉट मैक्सिमम पॉन्ड होता है. इनका फूड क्या होता है, अमीबा में क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता. हम ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर आफ्टर सम टाइम दे चेंजेस स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर बदलता रहता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता. जब इनको फूड मिलता है, जब इन्हें सेंस मिलता है कि इनको फूड है इनका, तो ये अपना क्या करते हैं, स्यूडोपोडियम जो होता है, इसके स्ट्रक्चर जो होता है उसको दे इंक्रीज, ये स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं और जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं जिस फूड वैक्यूल्स में. ये फूड वैक्यूल है, इसमें ये अपना फूड, जैसे अमीबा का कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जानना बहुत ज़रूरी. ये किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसे भी हो सकते हैं. अब क्या होता है, जैसे इनका फूड वैक्यूल हुआ, फूड वैक्यूल जब इनको सेंस पता चला कि इन्हें भोजन मिलने वाला है, तो इन्होंने क्या किया, अपने स्यूडोपोडियम को आगे बढ़ाया और जैसे ये स्ट्रक्चर, ये इनका यहाँ पे फूड आ गया और उन्होंने इसे फूड को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया. कैच द फूड को कैप्चर करने के बाद ये फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. फिर इनके में क्या होता है, अमीबा रिलीज द डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेस्ट द फूड, और फूड को डाइजेस्ट करते हैं. आफ्टर डाइजेशन दे गॉट हिज विटामिन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स, ये अपना विटामिन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. अब हमें समझना है इसके स्ट्रक्चर. ये हमारा फूड वैक्यूल हो गया, फूड पार्टिकल्स, और ये स्यूडोपोडिया न्यूक्लियस हो गया, एंड इजेक्टेड वेस्ट. क्या करते हैं जब इनको फूड, आई रिपीट दिस, ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये इन्होंने अपने स्ट्रक्चर, जैसे इन्हें सेंस मिलता है इनका फूड आ गया, ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, हमें पॉन्ड में. फिर ये क्या करते हैं, जब इन्हें पता चलता है इनका ये फूड है, ये अपने स्यूडोपोडियम को आगे बढ़ाते हैं और फूड को क्या करते हैं, दे कैप्चर इस फूड, ये फूड को कैप्चर कर लेते हैं. और कैप्चर करने के बाद ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करते हैं जिससे फूड इनका डाइजेस्ट होता है. उससे होता क्या है कि ये अपने फूड को डाइजेस्ट करने के बाद अपना विटामिन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स वहाँ से गॉट करते हैं. सो ये रहा अमीबा का स्ट्रक्चर एंड ये से फूड. अब आफ्टर द डाइजेशन ये विटामिन प्रोटीन अपना लेते हैं, उससे डाइजेशन करने के बाद उससे इनका क्या होता है कि इनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस उस पर डिपेंड होती है, अपने फूड पे जो से इनका डाइजेस्ट होकर जो इन्हें मिलता है उससे इनका डिपेंड होता है इनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस. हमें इसमें ध्यान रखना है, अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्रोटोजो और बैक्टीरिया होता है. दिस इज कॉल्ड, इसमें क्या होते हैं, हमारी सेल नंबर ऑफ सेल इज सिंगल, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है नॉट फिक्स स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर, नॉट फिक्स. इनका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होता. दे आर चेंजिंग द शेप टाइम टू टाइम, दिस इज डिपेंड ऑन द कंडीशन. ये अपने शेप को बदलते रहते हैं जिससे इनको जैसे ज़रूरत होती है. और जब इनको फूड मिलता है स्यूडोपोडियम को आगे बढ़ाते हैं एंड दे कैप्चर द फूड एंड डाइजेस्ट एंड रिलीज द डाइजेस्टिव जूस एंड दे कैप्चर द फूड. सो ये हमारा क्या था,
फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये क्लास 7 का साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल का चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। मैंने इसको कवर कर दिया। अब भी अगर आप इस वीडियो को देखें, आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप वीडियोस में अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, इसकी जो वो लेंथ होती है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो होता नहीं, इनका वो लेंथ जो माना गया वो है 2.323 माइक्रोमीटर। इनकी जो लेंथ रह गई 2.3 मीटर। इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। जो मैक्सिमम एक लेंथ हमने अज्यूम किया गया है वो 2.3 से लेकर 3 mm मतलब माइक्रोमीटर तक इनका वो एक अज्यूम किया गया है। सो मैंने जितना आपका था फीडिंग इन डाइजेशन इन अमीबा से रिलेटेड जितने सारे डाउट थे मैंने क्लियर किया है, आपको बता दिया इस वीडियो में। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, आई गिव यू द आंसर। और इस वीडियो लेक्चर को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आई विल बी राइट बैक विथ नेक्स्ट टॉपिक। कीप वॉचिंग स्टडी गर्ह। थैंक यू सो मच।